हाय दिस निशांत कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी एग्जैक्टली मी। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं अपना वीडियो बहुत ही दिनों के बाद बना रहा हूँ। काफ़ी मंथ्स हो गए एंड मैं काफ़ी बिजी हो गया था अपने ट्रेनिंग बॉक्सिंग वगैरह इन सब में। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आज बताने वाला हूँ कि तुम लोग ये जो लास्ट के मंथ है जनवरी और अभी जो कुछ दिन बचे हुए हैं 10-15 दिन, उसको यूज़ करके कैसे तुम साइंस में 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लाइक अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि अगर मैं शुरू करता हूँ अभी, अगर मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, तो कैन आई स्कोर 100 मार्क्स? एब्सोल्युटली यू कैन स्कोर ब्रदर, बिकॉज मैंने 90 मार्क्स स्कोर किए थे साइंस में लास्ट ईयर। एंड मैंने लास्ट के 20 डेज और गैप डेज को यूज़ करके ये किया था। 20 डेज में मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। यू कांट बिलीव, मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था। मैंने 20 डेज में सिलेबस कंप्लीट किया एंड जो मेरा PYQ वगैरह था वो सब 20 डेज में करके, और फिर गैप डेज में मैंने रिवीजन किया था। मैंने इन 20 डेज में उतना रिवीजन तो नहीं किया था, बट गैप डेज में मैंने रिवीजन प्रैक्टिस किया था। एंड मैंने एक भी सैम्पल पेपर नहीं सॉल्व किया था। मैंने एक भी सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं किया था, यू कांट बिलीव। एंड मैं लाइक आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। उन 20 डेज में मैंने ये किया था। मैंने बुक्स यूज़ की थी और बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर्स यूज़ किए थे। सो मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट यू विल डू, कि क्या एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो सकती है अगर तुम स्कोर करना चाहते हो 95, 100 या 90। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि तुम्हारा कितना कंप्लीट हो चुका है। अगर तुम बीच लेवल पे हो तो भी ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। अगर तुम शुरू से शुरू करोगे तो भी ये काम करेगी। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो भी ये काम करेगा फॉर द रिवीजन, है ना? तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तुम जितना ही सिंपल सोर्सेज यूज़ करोगे, जितना ही सिंपल रिसोर्सेज और कम रिसोर्सेज यूज़ करोगे, उतना ही तुम्हारा कंसंट्रेशन और उतना ही तुम्हारा इफ़ेक्टिवनेस बढ़ेगा। क्योंकि तुम जितने ज़्यादा बुक्स यूज़ करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें लगेगा कि मैं किस बुक से क्या करूं। बट तुम्हारे पास अगर एक स्पेसिफिक रिसोर्स होगा, जैसे एक NCERT हो गया या फिर कोई साइड बुक हो गई। तो मैंने एक भी साइड बुक यूज़ नहीं किया था क्योंकि बोर्ड एग्जाम इज़ नॉट दैट बिग, उतना कुछ हार्ड नहीं है। अगर तुम सिंपल बुक्स को यूज़ कर रहे हो और तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी है, तो यू कैन स्कोर वेल। तो बताऊँगा मैं तुम्हें कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है इन 45 डेज़, या फिर अगर 15 डेज़ को भी हटा दिया, अगर तुम्हारा ये 15 डेज़ भी वेस्ट हो गया है, अगर ऐसा मान के चले, तो आई होप कि तुम वेस्ट तो नहीं करोगे, मतलब इस वीडियो को अगर तुम पहले देख लेते हो। बट अगर मैं मानता हूँ, अगर तुम जनवरी में देख रहे हो, 1 जनवरी को देख रहे हो, तो अगर ऐसे देखें तो भी ये स्ट्रैटेजी काफ़ी काम आएगा, क्योंकि ये पूरा एकदम 45 डेज़ का नहीं होगा, मैं इसको 30 डेज़ का बना रहा हूँ। बट जो ये एक्स्ट्रा 15 डेज़ बचे हुए हैं, एक्स्ट्रा जो 10 डेज़ बचे हुए हैं, तुम उसको और भी ऐड करके और भी ज़्यादा तुम अपने आप को कॉन्फिडेंट बना सकते हो। तुम और भी ज़्यादा इफेक्टिव वे में और बहुत लाइक यू विल कि तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ऐसा जो 10 डेज़ तुम्हें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उसको तुम प्रैक्टिस और भी ज़्यादा रिवीजन में लगा सकते हो। अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो फ्रॉम नथिंग, एब्सोल्यूटली नथिंग से, तो बहुत ही अच्छा होगा कि अगर तुम अभी से शुरू करते हो। अगर तुम वीडियो देख रहे हो दिसंबर में, दिसंबर 14-15 को, तो यू कैन स्टार्ट अर्ली। बट अगर तुम जनवरी से भी देख रहे हो, 1 जनवरी से, तो भी तुम स्टार्ट कर सकते हो। यू हैव द चांस, यू हैव द लास्ट चांस, लास्ट होप। तो स्ट्रैटेजी ऐसी होगी कि मैं इसको 30 डेज़ के जैसे बनाता हूँ, ठीक है? 30 डेज़ में तुम्हारा सिलेबस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी। अब बाकी डिपेंड करता है कि तुम कितने घंटे पढ़ते हो, बाकी डिपेंड करता है कि तुम कैसे पढ़ते हो और तुम कैसे पढ़ना चाहते हो इन 30 डेज़ में। तो 30 डेज़ स्ट्रैटेजी ऐसा होगा कि 20 डेज़ में तुम्हें क्या करना होगा, अपना सिलेबस कंप्लीशन करना होगा। अगर तुम्हारा सिलेबस हो गया है तो तुम रिवीजन पे ध्यान दो, अगर सिलेबस नहीं हुआ है तो सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो, और अगर सिलेबस बीच में है, बाकी जो बचे हुए हैं, उस पे ध्यान दो। एंड वो तुम्हारे पे डिपेंड करेगा। बाकी मैं ये 30 डेज़ तुम्हारा जो स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, उससे तुम 90% 90 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हो। अगर तुम इसको इफेक्टिवली यूज़ करते हो और तुम जैसे-जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे-वैसे अगर तुम करते हो। 20 डेज़ मैंने लिख के रखा है, ऐसे पेपर में बना के रखा है पॉइंट्स, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो पहला पॉइंट है कि 20 डेज़ में तुम्हें सिलेबस कंप्लीशन करना है, और दूसरा पॉइंट है कि 10 डेज़ में तुम्हें रिवीजन प्लस प्रैक्टिस करना है। 10 डेज़ सिर्फ तुम्हें रिवीजन प्रैक्टिस करनी है। देखो, सबसे पहली बात, थ्योरी, एमसीक्यू एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। 3 चीज़ें आती है थ्योरी, एमसीक्यू एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। थ्योरी तुम्हारी आएगी एनसीईआरटी से। तुम अगर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रीड करते हो, और तुम्हारा काम होगा इन सिलेबस कंप्लीशन में एनसीईआरटी रीड करना भी। एनसीईआरटी फिजिक्स में बिल्कुल मत रीड करना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको रीड करना। बाकी बायोलॉजी में फुल चैप्टर को अच्छे से थोरोली रीड करना, एक-एक टॉपिक एक-एक लाइन बाय लाइन रीड करना। केमिस्ट्री में भी एक-एक लाइन बाय लाइन करना, एंड यू विल बी गुड टू गो।
अगर तुम इतना भी कर लेते हो तो यू आर लाइक कि तुम पास कर ही जाओगे। लाइक अगर तुम सिर्फ पास की सोच रहे हो तो कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाओ, एनसीईआरटी को थोरोली रीड करो एक एक लाइन बाय लाइन, एंड यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम। सो लेकिन तुम्हें अगर 90 और 100 स्कोर करना है तो तुम्हें ये एक्स्ट्रा चीजें करनी होगी। एक्स्ट्रा चीजों में आता है सबसे पहले 20 डेज में तुम्हें क्या करना होगा कि 20 डेज में तुम्हें सिलेबस कंप्लीशन में सबसे पहले लेक्चर देखना होगा, लेक्चर के साथ नोट्स बनानी होंगी। और नोट्स ऐसा नहीं कि तुम पूरी स्लाइड को छाप रहे हो, नोट्स में तुम्हें क्रिस्प नोट्स बनाने होंगे। लाइक ऐसा नोट्स जिसको तुम 1-2 बार देखोगे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, ऐसा नोट्स होना चाहिए। तो और नोट्स बनाने का सही तरीका है कि तुम जैसे लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर के साथ-साथ लिखते चलो। कीप लिसनिंग टू द टीचर, कीप वॉचिंग ऑन द स्क्रीन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखते चलो। जो भी इंपॉर्टेंट है उसको एक शीट में बनाओ, मतलब प्रॉपर नोट्स बनाओ, नॉट लॉन्ग नोट्स, एक क्रिस्प, शॉर्ट और लाइक ब्रीफली भी होना चाहिए। तो ऐसा बनाना होगा तुम्हें नोट्स। इसके ऊपर भी मैं, अगर तुम चाहोगे तो मैं बना दूँगा कैसे नोट्स बनाने हैं। सो बाकी रहा कि तुम्हें नोट्स बनाने के बाद, लेक्चर देखने के बाद, उसके बाद तुम्हें करने होंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो पहले तुम ऐसे लेक्चर को चुनो जिसमें लेक्चर में प्रैक्टिस भी करवाई गई हो। ऐसे 10-12 क्वेश्चन करवाए होंगे। ऐसे लेक्चर को चुनना। लाइक अगर तुम बोलोगे तो इस पे भी मैं वीडियो बना दूँगा, लाइक अगर तुम चाहो तो। और जैसे-जैसे तुम ये लेक्चर, नोट्स और प्रैक्टिस पे आओगे, उसके बाद फिर आओगे तुम ये फेज़ 2 में, यानी 10 डेज़ में। ये सिलेबस कंप्लीशन का प्रोसेस था, ठीक है? जिसमें तुमने नोट्स बनाया, जिसमें तुमने लेक्चर देखी और लेक्चर के साथ-साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया और तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते चलना, ठीक है? बाकी आया मेरा 10 डेज़। अगर तुम्हारा सिलेबस थोड़ा-सा पहले से कंप्लीट है, थोड़ा-सा बचा हुआ था मतलब, तो तुम जल्दी सिलेबस कंप्लीट करके जल्दी रिवीजन और प्रैक्टिस सेशन में आ सकते हो। प्रैक्टिस में तुम्हें क्या करना है, लास्ट 5 ईयर्स पीवाईक्यू करना है। लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू तुम्हें किताबी कीड़ा चैनल एक है, वहाँ से तुम देख सकते हो। और या फिर तुम चैट जीपीटी को कह सकते हो। लाइक मैंने किताबी कीड़ा से देखा था और चैट जीपीटी को ऐसे कर रहा था मैं। लाइक अगर मैं किसी फंक्शन में भी गया हूँ तो ऐसे चैट जीपीटी को मैं बोलता, चैट जीपीटी गिव मी लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, और वो मुझे दे देता। एंड फिर मैं उसको लाइक, अगर मैं फंक्शन में हूँ तो एमसीक्यू देख के ऐसे रिवीजन किया करता था मैं। मतलब चैट जीपीटी वाज माय कंपेनियन। अगर तुम बोलोगे तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि तुम चैट जीपीटी को यूज करके कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है? तो ये रही बात सिलेबस कंप्लीशन की। और ये सिलेबस कंप्लीशन के बाद तुम एक दिन लगाना, ठीक है? इन 20 डेज मैंने जो दिया है, किसी का हो सकता है 10 दिन में ही सिलेबस हो जाए, किसी का हो सकता है 15 दिन लगे, किसी का प्रॉपर 20 डेज लग जाए। तो इस बीच तुम क्या करोगे कि तुम एक कॉपी बनाओगे जिसमें 80-20 रूल कॉपी, उसको ऐसा बना देना। 80-20 रूल कॉपी क्या होता है कि तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के, लाइक जैसे लाइट हो गया, लाइट चैप्टर हो गया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो गया, लाइफ प्रोसेस हो गया। इन चैप्टर्स के सारे चैप्टर्स के ज़्यादा से ज़्यादा 30 पेजेस लगेंगे, तो और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे लग जाएँगे। तो तुम क्या करो, या तो तुम लेक्चर देख लो, लेक्चर जैसे आंसू भाई सर साइंस एंड फन से, उनके यहाँ अवेलेबल है कि तुम देख सकते हो 80-20 रूल के प्रॉपर वीडियो आ जाएँगे। तो तुम उस या तो उससे देख के, या फिर तुम चैट जीपीटी को बोलोगे तो वो एक शीट बना देगा 80-20 रूल टॉपिक्स, एंड उन टॉपिक्स को लिखो, उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करो और तुम समझने की कोशिश करो। समझते हुए एक लाइक बुक की तरह बनाओ, 80-20 रूल बुक। एंड उसको क्या करो कि तुम 20 डेज़ से पहले ही बना लो। लाइक तुम जैसे आज से तुम सिलेबस कंप्लीशन की इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हो, तो तुम आज ही उस कॉपी को बना लो। और उस 20 डेज़ में क्या करो कि डेली तुम 10-10 मिनट्स देखो उसको, 10-10 मिनट्स। 10-10 मिनट्स देखने के बाद तुम क्या होगा कि तुम डेली उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करोगे जो हाइली इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे तुम सिलेबस कंप्लीशन भी होगा, रिवीजन भी होगा, और तुम हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जान जाओगे। लाइक तुम्हें कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ लाइट? तो तुम बोलोगे लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे बोलोगे। लाइक तुम्हें पता है ये। तो तुम हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से रूबरू हो जाओगे, एंड यू आर यूज्ड टू। और तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं, तुम एग्जाम में बैठोगे कि तुम, अरे ये तो कोई नया टॉपिक है, क्योंकि तुमने हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डेली 10 मिनट देखा है। डेली 10 मिनट तुमने उन टॉपिक्स को दिया है डेली, है ना? तो जब तक एग्जाम नहीं आ जाता तुम उसको डेली कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो। तो ये 80-20 रूल मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई थी। सो इतना हो गया तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन में। रही बात 10 डेज़ वाली फेज़ में, तो 10 डेज़ में तुम्हें प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवीजन। एक तो तुमने वो 10 मिनट्स वाली रिवीजन तो कर रहे थे तुम, तो बहुत ही लाइक तुम एक हाई लेवल पे हो, लाइक अदर स्टूडेंट्स जैसे, मतलब जो सिर्फ सोच रहे हैं और तुम एक्शन कर रहे हो। लाइक यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर मार्क्स, यू आर डूइंग गिविंग 10 मिनट्स फॉर रिवाइजिंग ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट विल कम इन योर एग्जाम। सो यू आर लाइक तुम आगे हो सबसे, उन लोगों से जो कुछ नहीं कर रहे हैं। सो कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ करो यार। तो इतना तो हो गया तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन, और 10 डेज़ में तुम्हें प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन यू नो द बेटर। रिवीजन तुम्हें ऐसे करना है कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यू तुम करो, पीवाईक्यू लगाओ लास्ट 5 इयर्स, हर चैप्टर के लास्ट 5 इयर्स। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता। तुम किताबी कीड़ा के चैनल में जाके वीडियोस देख सकते हो, या फिर तुम चैट जीपीटी में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तुम पीवाईक्यू करोगे, पीवाईक्यू भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे वहाँ, जैसे जो 80-20 रूल में जो तुमने टॉपिक्स लिखे थे, क्योंकि दीज आर द टॉपिक्स जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइक तुम एक टॉपिक बना रहे हो, एक टॉपिक के क्वेश्चन बना रहे हो, वो क्वेश्चन तुम्हें नहीं बन रहा है, तो तुम्हें पता चल जाएगी कि ये टॉपिक मुझे नहीं आती है, आई नीड टू सी इट, मुझे रिवाइज करना होगा ये टॉपिक। तो ऐसे रिवीजन होता है। ऐसे नहीं कि तुम नोट्स खोले जा रहे हो, ऐसे नहीं होगा। तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, एक क्वेश्चन में तुम अटक गए। लाइक मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आ गया कि वोमिटिंग कैसे कंट्रोल होता है, कौन कंट्रोल करता है, तो मैं भूल गया, तो मैं जाके देख लूंगा, तो मेरा रिवीजन हो गया, अब मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो ऐसे होती है रिवीजन। तो इस वीडियो में मैंने काफी कुछ बता दिया। तो अब एक समरी लेते हैं, ठीक है? समरी में हम देखेंगे कि 20 डेज में तुम्हें सिलेबस कंप्लीशन करना था, कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। और भी कुछ ऐड करना होगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। और बाकी के 10 डेज
मैं तुम्हें प्रैक्टिस और रिवीजन करना है, ठीक है। मैंने स्ट्रैटेजी बताया है, रूटीन नहीं, क्योंकि रूटीन तुम अपने वे में खुद अपने लिए इंपॉर्टेंट और बेस्ट रूटीन बना सकते हो। क्योंकि मैं रूटीन तुमने बहुत सारे देख लिए होंगे वीडियोस, लाइक तुमने बहुत 10 20 जितने वीडियोस आ रहे होंगे सारे तुम स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते जा रहे होगे, बट तुमसे कोई भी फॉलो नहीं होता, क्योंकि यू आर दी वन जो तुम बना सकते हो रूटीन अपने लिए। मैं सिर्फ तुम्हें स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ, स्ट्रैटेजी मैंने बता दिया है। अब पढ़ना कैसे है वो तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फुल स्ट्रैटेजी बताई। 20 डेज में सिलेबस कंप्लीशन कैसे करना है वो भी बताया। और भी कुछ डाउट होगा तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसका जवाब दूंगा या फिर वीडियो बना दूंगा। रही बात 10 डेज में तुम्हें रिविजन प्रैक्टिस करना होगा। एंड रही बात अगर तुम अभी शुरू कर रहे हो लाइक 15 दिसंबर से, तो तुम्हारे पास अभी एक्स्ट्रा टाइम है। तुम इन एक्स्ट्रा टाइम को यूज कर सकते हो मोर इफेक्टिव में, मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस में, मोर रिविजन में, एंड और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाइन में, और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनने में। तुम इतना जो करते हो, पीवाईक्यू इज लाइक अ सैम्पल पेपर। अब आते हैं हम सैम्पल पेपर में। या तो अभी मैं सिंपल में बता रहा हूँ, अगर हो सके तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो। तो सैम्पल पेपर इज लाइक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम जानते हो यार, तुम्हें अगर ह्यूमन आई के बारे में पता है, तुम्हें डायग्राम पता है, ठीक है, तो तुम अगर तुम्हें क्वेश्चन का आंसर पता है तो तुम लिखोगे। तुम्हें क्वेश्चन की आंसर आती है तो तुम लिखोगे, तुम्हें टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें एक एमसीक्यू है, तुम लाइक तुम मैथ्स में तुमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, और एक एमसीक्यू आ गया, एंड तुमने सेम क्वेश्चन तुमने बहुत दिन पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस में किया था, एंड वही क्वेश्चन आ गया, तुमने क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक कर दिया, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस किया था, तुम्हें आंसर आता था, तुमने टिक कर दिया। लेकिन जिसे नहीं आता था वो लिखते और क्वेश्चन में मतलब सॉल्व करने में टाइम लगा देगा। तो अगर तुम्हें आंसर आता है तो यू डोंट नीड टू सॉल्व एनी सैम्पल पेपर, यू ओनली नीड टू नो दी आंसर, और आंसर तभी पता चलेगा जब तुम रिवीजन करोगे। तो अभी लास्ट के मंथ में तुम सैम्पल पेपर में अपना टाइम वेस्ट मत करना, ना ही मैराथन में, ना ही सैम्पल पेपर में टाइम वेस्ट करना। यू हैव टू जस्ट रिवाइज एंड प्रैक्टिस, रिवाइज एंड प्रैक्टिस, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन, फिर रिवाइज एंड प्रैक्टिस, रिवाइज एंड प्रैक्टिस, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। दैट्स इनफ। यू दैट्स इनफ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। और मैंने लाइक 20 डेज और लास्ट के 20 15 डेज में मैंने अपना सिलेबस कंप्लीशन किया था, और सब कुछ रिवीजन वगैरह किया था। एंड लास्ट जो गैप डेज थे, मैंने गैप डेज में ही अपना लाइक पीवाईक्यू किया था। गैप मुझे अभी भी याद है, मैं गैप डेज में किताबी कीड़ा के वीडियो देखा करता था, और लाइक चैट जीपीटी को बोलता था लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चंस, और मैं उस 10 मिनट्स वाले रिवीजन को किया करता था, और ऐसे मेरा 90 मार्क्स आया। लाइक सो इफ आई कैन डू यू कैन डू। थैंक यू वेरी मच। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, एंड मैंने बहुत महीनों बाद वीडियो बनाया, तो मैं आज थोड़ा फंबल भी कर रहा था, बट मैंने इस वीडियो को वन टेक में बनाया है, तो कुछ गलतियाँ भी हो सकती है। शायद मैंने कुछ गलत भी बोल दिया होगा, सो आई एम सो सॉरी। एंड प्लीज़ लेट मी नो मुझे किस टॉपिक पे बनाना चाहिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और भी कुछ जानना हो तो माई इंस्टा आई डी इज this.is NKS, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। एक एनिमे कैरेक्टर नहीं, मेरा सेल्फ मेड कैरेक्टर है। सो वो आ जाएगा, उसमें तुम मुझे डीएम कर सकते हो अगर कोई भी डाउट हो साइंस से रिलेटेड। बाकी मेरी मैथ्स की स्टोरी मैं बाद में स्टोरी टेलिंग बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय 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 बाय।